नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट खोटा क्लासेस में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम है अभी, उसमें खोटा क्षेत्रीय भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी चीज़ को लेकर के हम शौन माटी का जो तीसरा कहानी है धुआं धंधा, और ये धुआं धंधा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको पहले जानकारी दे दें कि धुआं धंधा, धंधा का मतलब होता है जो भी हम एक आम जिंदगी जीने के लिए कुछ न कुछ रोज़गार की आवश्यकता होती है, जो हम लोग कुछ काम करते हैं आए दिन दिनचर्या के रूप में, जो भी अपना जीवन यापन करने के लिए जो काम करते हैं उसको हम लोग धंधा कहते हैं। तो कोई भी वर्ड जो है सो जैसे रोजी रोज़गार या फिर रोजी रोटी, उसी तरह से जो सो धुआं धंधा, तो धंधा का मतलब यही हुआ कि जो भी हम अपना काम या बिजनेस करते हैं उसी चीज़ के बारे में है। तो चलिए हम कहानी पे आते हैं। धुआं धंधा, तो इसमें धुआं धंधा में जो है सो मुख्य रूप से एक डॉक्टर है जो कि उसका नाम है डॉक्टर नारायण, और उसका जो सहायक है कंपाउंडर है वो है किसुनवा, और इसमें एक भिखारी भी रहता है जिसको कोढ़िया फूट जाता है, एक तरह का बीमारी है, और जो इलाज है उस चीज़ का। तो आगे चलिए कहानी पे आते हैं, कहानी को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और उसको एक एक वर्ड का मीनिंग भी समझाते चलेंगे। तो डॉक्टर नारायण अपन क्लिनिक में बैसल हला, डॉक्टर नारायण जो है सो अपन क्लिनिक में बैठा हुआ है। उनकर सहायक यानी डॉक्टर का जो सहायक है किसुनवा, डॉक्टर नारायण के लिखल पुर्जिक मुताबिक, डॉक्टर जो लिखता है कागज़, जो पुर्जा लिख, जो भी दवा या इंजेक्शन पड़ेगा उसके लिए एक पुर्जा देता है, उसके मुताबिक जो है सो एक मेहरारू के सुइया दे रहल हला। तो डॉक्टर की कंपाउंडर जो है किसुनवा है और वो डॉक्टर के लिखे मुताबिक, उस पुर्जी के मुताबिक से एक मेहरारू को वो इंजेक्शन दे रहा है, सुइया दे रहल है। तखने एक भिखारी आय के कहले, और उसी समय एक भिखारी का प्रवेश होता है। एक भिखारी आय के कहले कि दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्य के नाम। भिखारी जो है सो, जो भी भिखारी रहता है वो कुछ मांगने के लिए कुछ ना कुछ अपने तरफ से बोलता है। तो वो भिखारी बोल रहा है कि दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्य के नाम। और 3-4 बेर एह नियर दोहराए रखल और नेजका नेजकी जाए के कहले, ए कंपाउंडर बाबू 2-4 गो पैसा दान करा। वो भिखारी जो है सो आने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो है सो कंपाउंडर के नज़दीक चला जाता है और बोलता है कि 2-4 पैसा दान करा, ई गरीब के दान पुण्य काम होता है। और जब आप 2-4 पैसा गरीब को दान कीजिएगा तो गरीब का जो है सो पुण्य हो जाएगा। तो गरीब पुण्य दाम होता है, हम बेचरंगा ही। और भिखारी क्या बोल रहा है अपने आप को, हम जो सो बेचरंगा ही, जिसका कोई दुनिया में नहीं होता है, बेचरंगा ही, कोढ़ी ही, उसके शरीर में कोढ़िया फूटा हुआ है, कोढ़ी ही, दलिदर ही। दलिदर कहने का मतलब है कि जिसको खाने को नहीं अटता है, दलिदर ही, मांगले बुले ही, बस आर की पेंद लागल गेरुआ रंग एक झोली अगुवाई दिले। और जो भिखारी था उसके साथ में एक गेरुआ रंग का झोली था, जिसको पेंद लगा हुआ, यानी कि जो कंधा में टांगने के लिए पेंद लागल झोली, वो कंपाउंडर के आगू अगुवाई दिली। किसुनवा कंपाउंडर के बोली फूटल ऐसन जैसन खापरी पर लावा फूटे। अब किसुनवा जो है सो भिखारी का बात सुनते हुए, उसके शरीर में कोढ़िया फूटा हुआ है, अब उसके नज़दीक चला गया है। तो किसुनवा जो है सो उसको भिखारी को देख करके गुस्सा से पूरा लाल पियर होने लगा, ठीक है। यानी बस आर की किसुनवा कंपाउंडर के बोली फूटल ऐसन जैसन खापरी पर लावा फूटे, इधर काहे आता है, रोज रोज का धंधा बना लिया है। अब वो किसुनवा जो है सो क्या है कि उसको
भिखारी को डांट देता है कि रोज़ रोज़ इधर काहे आता है, रोज़ रोज़ का धंधा बना लिया है। धंधा यानी कि उसका काम ही वही है मांगने खाने का, इसलिए हटो हटो वहाँ से, आज चेंज नहीं है। किसनुआ बोल रहा है भिखारी को। बेचारा भिखारी की करतल, एक तो भूख से बेहाल और एक तो भूखे भूखे जो है सो बेहाल है, भूख से बेहाल है। दोसर कद काठी हीन, कद काठी यानी उसका शरीर भी जो है सो ऐसा उसके साथ नहीं दे रहा है, कद काठी से हीन। हाथें कोढ़ रोग से पसपसाइल है, और उसका शरीर में जो है सो कोढ़ रोग यानी कि घाव, हाथ में जो है घाव जैसा जहाँ से पानी रिसते रहता है, उसको कोढ़िया फूटा हुआ कहते हैं। तो बेचारा भिखारी की करतल, एक तो भूख से बेहाल है और दोसर कद काठीहीन है, हाथें कोढ़ रोग से पसपसाइल। कहाँ काम करत और की करतक, भला ओकरा कहीं कोनो कामो नाय मिलते, भीख नाय मांगते तो आर की करतक। वो तो कई बेर आयल रहे डॉक्टर साहेब जगह, वो जो है सो डॉक्टर जगह बहुत बार आया हुआ है। और डॉक्टर फ्री में दवाइयों बीरो करले रहत, और कहलो रहत कि ओकर कोढ़ रोग ठीक हो जते, घबराए के कोनो बात ना है। जब डॉक्टर के जगह वो भिखारी जाता है तो डॉक्टर साहब उसको बहुत अच्छा समझा करके बोलता है कि आपका जो ये रोग है वो ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर अपने तरफ से उस भिखारी को भरपूर प्रयास करता है कि उसका जो है सो ठीक हो जाए। उसका एक तो दवा दारू से भी मदद कर रहा है, साथ ही साथ उसको कुछ पैसा कौड़ी से भी मदद कर रहा है। दवाइयों बीरो कर ले रहत, आर कहलो रहत कि ओकरा कोढ़ रोग ठीक हो जते, घबराए के कोनो बात ना है। बेचारा आरो पैसा कौड़ी से भी मदद करे के बात कहले रहत। साथ ही साथ डॉक्टर जो है सो भिखारी को पैसा कौड़ी से भी वो मदद का बात कर ले रहत। मुदा डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढोलसल उठल, लेकिन डॉक्टर का जो कंपाउंडर है, डॉक्टर का जो सहायक है, वो भिखारी के ऊपर ढोलसल उठल मतलब एकदम लहरल बोली, यानी उसको दुरदुरा करके पूरा बुरी तरह से दुर्व्यवहार करके वहाँ से भगा देना। तो ढोलसल उठल और भगाए देलक और भिखारी वहाँ से भाग जाता है। वाह रे, कहाँ डॉक्टर साहब जैसन इंसान। अब वो भिखारी क्या बोल रहा है कि वहाँ से जाते जाते, वाह रे, कहाँ डॉक्टर जैसन इंसान आदमी, और कहाँ एकर जैसन मतलब किसनुआ जैसन। किसनुआ डॉक्टर का कंपाउंडर है। डॉक्टर देवता है, देवता। भिखारी आरो की बड़बड़ेते चल गए रहे से दिन। तो इतना जो है सो भिखारी जो है सो जाते जाते बड़बड़ाते हुए चल देता है कि डॉक्टर तो देवता है, लेकिन वो उसका जो कंपाउंडर है सो शैतान जैसा उसका बिहेवियर है। डॉक्टर साहेब से दिन मरीज़ देख के फुर्सत पौला। उस दिन जो है सो डॉक्टर बहुत ज़्यादा मरीज़ को देखने में व्यस्त थे, जिसके कारण से वो ध्यान नहीं दे पाया। तनिकुन किसनुआ हकाए के पूछला। जब डॉक्टर फुर्सत हुआ तब किसनुआ को हकाए के पूछला, आए रे किसनुआ, तो वो भिखारी के किले डांट लें। किले यानी किस लिए, कि तुम जो है सो भिखारी को किस लिए डांटा, 10-20 गो पैसा दे दत लें। और डॉक्टर किसनुआ को बोल रहा है कि जब वो भिखारी जब भीख मांगने के लिए आया था तो दे देता 10-20 पैसा, तो उसको काहे ले डांटा। बेचारा हम ओकरा रोज़ रोज़ हकावे ही, वो डॉक्टर उसको रोज़ रोज़ बुलाता था, रोज़ रोज़ हकावे ही और ओकर इलाज करे ही, सहानुभूति और लव दे ही, और उसको जो सो बहुत सहानुभूति देते हैं, बहुत तरह का हम उसको सहारा देते हैं। यदि वो बेचारा देही से बेस रहतल तो कोनो कामो करतल, मुदा की करे, मुदा नहीं, लेकिन वो क्या करेगा जब वो शरीर से स्वस्थ नहीं है। परिवार और समाज में आदमी कोढ़ रोगी सटे नाय दे हथिन, और परिवार में जो सो कोढ़ रोगी वाले को कहीं किसी को सटने नहीं देता है। हमनियों के ओकरा फटकारे के तिरस्कार करे के चाहिए क्या? हम लोग को भी जो सो एक डॉक्टर लोग को भी हम लोग उसके साथ तिरस्कार करे के चाहिए, फटकार लगावे के चाहिए? नाय, हमने के लागी रोगी कर सेवक नहीं। हम लोग जो है डॉक्टर
जो होता है वो रोगी का सेवा करने वाला होता है। रोगी कर सेवक लागी, किसुनवा मूड़ी हैठे कर ले रहे। किसुनवा का जो मूड़ी है वो हैठ कर ले रहे, वो तो तजवीज़ करे है कि डॉक्टर तो मीठा व्यवहारिक जीव लागत। और वो तजवीज़ यानी अपने अंदर में वो जो सो ग्लानि फील करता है कि वो तो मीठा व्यवहारिक जीव लागे, यानी कि उसके अंदर जो है सो सुंदर सुशील व्यवहार का जीव है। औकरीन के की पता कि आज रौब दाब कर एक ज़माना है, लेकिन उसको क्या पता है कि आज का जो ज़माना है सो रौब दाब करने का ज़माना है। बुझता जखन रंगदारी टैक्स दिए परतन, समझ में आएगा जब उसको देना पड़ेगा तखन। डॉक्टर साहेब आपन कार्य गाड़ी बैस के घर चल दिलत, और डॉक्टर साहब क्या हुआ, वहीं से गाड़ी में बैठ करके अपना घर चल देता है। सही रातें उनका नींद ना आयल रहे। उस रात जो है, जो भिखारी को वहाँ से भगा देता है, उस रात जो है सो डॉक्टर को नींद नहीं आता है, नींद ना आयल रहे। उनकर मुड़े भिखारी के रूप रौद छाहुर नियर परिछाए लागलक। अब जो सो उस भिखारी के बारे में सोच करके वो जो है सो पूरा जब सोचे तब जो है सो उस भिखारी के बारे में ही उसका दिमाग में चल रहा है। भिखारी दिल के दर्द के कल्पना करे, भिखारी के साथ क्या क्या कैसे कैसे बीत रहा है उसका कल्पना कर रहा है। वो सोचे लगला कि हमारे दुर्दशा हमार समाज के दुर्दशा है। भिखारी की संख्या दिनों दिन बढ़ले जा है, यानी कि भिखारी का जो दशा है वो हमारा समाज का दशा है। इसीलिए और साथ ही साथ दिनों दिन भिखारी के संख्या बढ़ले जा है। गोटे देश एकर के आबूझ नखे, पूरा देश जो सो इसे अबूझ नहीं है, अनदेखा नहीं है। एक वो है जे पैसा कमाए अलायते केकरो बेहाली के तजवीज़ ना है। एक ऐसन एक वो है यानी कि गांव में ऐसे लोग हैं जो उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, और उसको कोई तरह के तजवीज़ नहीं है। तजवीज़ नाय करे पारे। और एक वो है जे सिठाइल है, हाड़ पांजर ठठरी बनाई बुले है। और एक वो है जो हाड़ पांजर यानी कि शरीर का जो है ना हड्डी पंजर, हाड़ पांजर ठठरी बनाई बुले है, यानी काम से जो है सो फुर्सत नहीं मिल रहा है। सब जो है ना मतलब कमाने के लिए एड़ी चोटी लगा दिया, लेकिन फिर भी खाने के लिए नहीं अट रहा है। साथ ही साथ रहने के लिए भी उतना अच्छा से घर द्वार नहीं है। तो फाटल गुदरी जोगवल चले है। फाटल गुजरी यानी भिखारी लोग के बारे में बोल रहा है। फाटल गुदरी जोगवल चले है, भूखे पेट ई दुआरी से उ दुआरी भटकल बुले है कि यह हमर समानता लगे। क्या यही हम लोग का समानता है? एक के मुंधाइन महल और दोसर के रहे खातिर टुटलो टपरियो ना है। एक को रहने के लिए बड़ा बड़ा महल और दूसरे को रहने के लिए टुटलो टपरिया। टुटलो टपरिया का मतलब होता है कि छपरी टाइप का, या तो लकड़ी का हो सकता है, बिचाली का हो सकता है, बांस फूस का हो सकता है, तो उसको टपरी बोलते हैं। तो टुटलो टपरियो ना, हम तो डॉक्टर बन गए हूँ मुदाय कैसे हैं, हम तो डॉक्टर बन गए हैं। ये सब बात सारा डॉक्टर नारायण सोच रहा है। उस दिन भिखारी को किसुनवा भगा देने की वजह से उसके दिमाग में यही सब उसके दिमाग में चल रहा है बात। हम तो डॉक्टर बन गए मुदाय कैसे हैं, बड़ी दुख सह के, बहुत दुख सह करके। हम तो डॉक्टर बन गए हैं लेकिन बहुत दुख सह करके, काट कपेट के पैसा जोगावे, बहुत पेट काट करके, या फिर बहुत सारा चीज़ है कपड़ा लत्ता में कंजूसी करके पैसा जोगाए के डॉक्टर बने हैं। कि हम तो बड़ जमींदार और रईस के बेटा तो नहीं रहे। हम तो जो है सो ना तो बड़ जमींदार और ना ही रईस के बेटा है। माँ हमरा पढ़ावे में अपन गोटे जेवर बेच दिली, और माँ जो है सो हमको पढ़ाने में अपना पूरा जेवर जो था सो सब बेच दिया, ज़मीन बेच दिली। आज बस डॉक्टर ही, घर जेवर और ज़मीन सारा ये सब जो है सो बेच देता है किसुनवा को डॉक्टर बनाने में उसकी माँ।
और आज जो है सो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर है। कोनो विश्वासो नहीं करे हत कि डॉक्टरी पढ़ावे में कते खर्च पड़े है, कते खर्च करे पड़े है। शहर के ठावे प्रैक्टिस शुरू कर देलूँ, शहर के ठावे यानी शहर के नज़दीक में वो अपना प्रैक्टिस शुरू कर देता है। मुदा सीधापन और ईमान के कमाई खाए लागल है। और वो जो है सो क्या है डॉक्टर, वो सीधा और कम से कम फी लेकर के और वो सेवा भाव के रूप में काम करके वो जो सो अपना रोज़ का जो धंधा है उसका चलने लगा है, वो ईमान का कमाई खाने लगा है। यहाँ तो दादागिरी चलती है, लेकिन यहाँ क्या है, दादागिरी का चलती है। जे जितना रौब दाब रखता उतने आदमी बढ़ता, यानी जो जितना ज़्यादा रौब दाब दिखाएगा, दादागिरी दिखाएगा, वो उतना ही आगे बढ़ते जा रहा है। रौब दाब वाला और रंगदारी किस्म के आदमी बरकत होवे लागल है। आज का जो समय है वो रौब दाब दिखाने वाला आदमी का भी ज़्यादा से ज़्यादा बरकत होवे लागल है। काल के बात है हमारे क्लिनिकें, कल का बात है हमारे क्लिनिक में कि दूगो बाबू नियर आदमी रिक्शा से आयल हल। दूगो आदमी जो है सो उसके क्लिनिक में रिक्शा से आया। रेलवे स्टेशन से यहाँ भाड़ा 4 रुपया की जगह 2 रुपया रिक्शा वाला के पकड़ाए के लाइन में गेल रहत। अब रेलवे स्टेशन से उसका क्लिनिक का जो भाड़ा है वो 4 रुपया था, तो दूगो बाबू रिक्शा वाला से लाइन भी नहीं उतर करके, रिक्शा से उतर करके रिक्शा वाला को 2 रुपया धरा देता है। और 2 रुपया पकड़ाए के लाइन में लग रहा है और रिक्शा वाला बेचारा पसीना से तरबतर, पसीना से जो है सो रिक्शा वो लोग 2 आदमी बैठा हुआ था, तो चलाते चलाते वो रिक्शा वाला पसीना से तरबतर हो गया है। तरबतर यानी पसीना से पूरा लरबर हो गया है, यानी पसीना से भींग गया है। तरबतर कहले रहे, ए बाबू इतना में नाय हो तो 4 रुपया चाहिए, इतना में नाय हो तो 4 रुपया चाहिए। 2 बाबू में एगो बाबू कह उठल, 2 बाबू में एगो बाबू कह उठल, अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है। अब 2 बाबू में से एगो बाबू उठा और वो अपना रंगदारी दिखाने लगा कि अबे यहाँ से जाता है कि नहीं जाता है, मुंह लगाता है हमसे। बेचारा सिठाए गलक, बेचारा जो है सो वो अब सोचा कि जाने तो बड़ा आदमी है, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए जो सो वहाँ से धीरे धीरे चला जाता है। बेचारा सिठाए गलक और रिक्शा दोसर मोहड़े ले गलक, दूसरे मोहड़े यानी कि दूसरे तरफ लेकर के चला जाता है। ओहे नियर परसू 4 जुआन छोड़े अले, 4 जुआन छोड़े आए के कहले हला, डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा। पूछले रही किस चीज़ का चंदा। अब डॉक्टर के क्लिनिक में आकर के डॉक्टर को बोलता है, 4 जवान लड़का आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब आपको 500 रुपया चंदा देना होगा। तो डॉक्टर पूछता है कि किस चीज़ का चंदा। तो लड़का लोग बोलता है बस समझ लीजिए, वह बेस के हाथ जोड़ के मांग लें। तो लड़का लोग बोलता है बस समझ लीजिए 500 रुपया चंदा चाहिए। फिर डॉक्टर बोलता है कि वह बेस के हाथ जोड़ के मांगले रहले 10 रुपया नहीं देते लिए। तो वही डॉक्टर बोल रहा है कि क्या हाथ जोड़ करके मांगता तो 10 रुपया क्या हम नहीं देते। मुदा अकड़ और रंगदारी के आगू की, लेकिन मुदा का मतलब लेकिन ये रंगदारी और अकड़ के कहे के आगे की किसका चलता। कौन ऐसा महीना नाय हतै जेकर में पूजा पासा बहाने चंदा नाय दिए पड़े, नाय दिले कल्याणों नाय। कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें चंदा पासा नहीं देना पड़े, और नहीं देने से कोई कल्याण भी नहीं। भले वो रुपया कमीज और पैंट काहे न बन जाए, डराए धमकाए के चंदा वसूली होवे है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि डरा धमका करके चंदा वसूली होवे है। ई रोज के ज़िंदगी में भीनू समस्या आवे है।
ये डॉक्टर के दिमाग में चल रहा है, रात भर सोया नहीं है और वो जो है ना सोने के दौरान यही सब उसके दिमाग में चल रहा है। डराए धमकाए के चंदा वसूली हुई है, ये रोज़ रोज़ के ज़िंदगी में भिन्न भिन्न समस्या आई है। घर से बाहर जाही तो चोर के डर, रंगदार के डर, गुंडा के डर, घर आवे ही तो बाल बच्चा, मेहरारू, माई के फिकीर, क्लिनिक जाही तो हुआ दिख दिख। मतलब जहाँ भी डॉक्टर जा रहा है सब जगह किच किच दिख दिख, डर, रंगधारी, ये सब देख करके वो जो सो डॉक्टर के दिमाग में बहुत सारा हलचल मचा हुआ है। आज भिखारी तो कायल रंगदारी, मने शांतिक जैर कबेर जा रहा है। यानी डॉक्टर को लग रहा है कि शांति का जो जैर, जैर का मतलब जड़, शांति का जो जड़ है वो कबेर जा रहा है, यानी कि ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे। सगरे अशांति, जहाँ भी जाओ वहाँ अशांति। क्या करो पैसा का निशा तो क्या करो गुंडागर्दी का निशा, तो किसी को पैसा का निशा हो जाता है। पैसा का निशा यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है तो पैसा का निशा यानी पैसा का गर्मी, तो पैसा का निशा तो क्या करो गुंडागर्दी का निशा, क्या करो रौब दाब कर निशा तो क्या करो नेतागिरी का निशा। तो तरह तरह के लोग हैं, सब तरह का, जैसे किसी को नेता का नशा है तो किसी को गुंडागर्दी का नशा, तो किसी को पैसा का नशा। कोनो दारू निशा के माइत के गाड़ी गुप्ता कर ले हथ, और ई निशा के मांझें यानी ई सब नशा के मांझें यानी बीच में, मांझे के मतलब बीच में, मांझें आपन के बचावे पारब किनाए। डॉक्टर बोल रहा है कि सब नशा के बीच में हम अपने आप को बचा पाएंगे कि नहीं। यह बात घूरी घूरी ओकर दिमाग में चले है। माइयो अपन जमानक नेक नेती के हमर पर थोपले मोर गेलिक। अब उसकी माँ भी जो है सो नेक नियति वाली थी, अब वो जो है सो अपना नेक नियति अपने बेटे के ऊपर थोप करके चल गई यानी कि वो स्वर्ग सिधार गई, मर गई। बेटा तोय गरीब निसहायक मदद करबें। नारायण, डॉक्टर नारायण का जो माँ है वो नारायण को बोल करके गया था कि तोय गरीब निसहाय के मदद करबें। गरीब निसहाय, निसहाय का मतलब होता है जिसका कोई सहारा नहीं है। गरीब निसहाय की मदद करबें, हमरा पूरी विश्वास है। उसकी माँ को अपना बेटा पर पूरा नाज था, विश्वास था कि वो जो मेरा बेटा जब एक दिन डॉक्टर बन जाएगा तो जितना भी गांव गरुआ में गरीब है, निसहाय है, उसका मदद करेगा। कि जे तोय आपन ईमान रखबें, तुम जो है सो अपना ईमान रखेगा। घर आयल मेहमानों के छूछे नाय घुरे दिए हैं, और घर आए मेहमान को, जैसे वो भिखारी को जो किसुनवा धमका के भगा दिया, तो वो बात उसको हजम नहीं हो पा रहा था डॉक्टर को, और यही सब सोचते सोचते उसका रात कट जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कहानी में। इतने सोचले हला कि उनकर नज़र अचके, इतना सोचते सोचते डॉक्टर का नज़र एक चके का मतलब अचानक, एक चके भीते का मतलब दीवार, भीते टांगल घड़ी पर पैर गेलक। और इतना सोचते सोचते जो है सो डॉक्टर का नज़र जो है सो घड़ी के ऊपर पड़ जाता है और देखता है पैर गेलक, बिहान के 6 बजे लागल हल। और सोचते सोचते रात भर जो सो डॉक्टर सोया नहीं, और वो जो है तो बिहान के 6 बजे लागल है। केवाड़े खोल के बाहरे अला, और केवाड़ी खोल करके जैसे ही बाहर आता है तखने वह कोढ़ रोग वाला भिखारी अल्मुनिया के डूबा लेके दुआरिये ठाड़ हो गेलक। और इतना सब होने के बाद रात भर सोचता है, सोचते सोचते सुबह हो जाता है, और जब सुबह 6 बज जाता है, 6 बजने के बाद जब अपना घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वही कोढ़ी फुटल रोगी जो है, भिखारी जो है, वो उसका दुआरी पर अल्मुनिया का डूबा लगा के खड़ा रहता है। तो ये था आज का कहानी, सौंध माटी का धुआं धंधा। चलिए, तो मेरे वीडियो में आप लोग नए हैं तो मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं।
चलिए ओके, थैंक यू।